बड़े मसले की तरफ आते हैं जिस पर कल से लेकर के आज तक विवाद छिड़ा हुआ है, नीतीश, हिजाब और विवाद। नीतीश कुमार जब भी सार्वजनिक तौर पर नजर आते हैं, एनडीए के भीतर यह डर जरूर बना रहता है कि कहीं वो ऐसी कोई हरकत न कर डालें कि विपक्ष को मुद्दा मिल जाए। अब फिर यही हुआ है। आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचकर विवाद पैदा कर दिया। उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अब नीतीश कुमार की इस हरकत की आलोचना करते हुए उनसे माफी की मांग कर डाली है। बहुत शर्म की बात है। एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से उनको अपमानित करना, उनके बुर्खे को नीचे खींचना, ये सही नहीं है। इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब इन्हें इतना नागवार गुजरा तो सोचिए उस महिला डॉक्टर को कितना नागवार गुजरा होगा जब उसका हिजाब सीएम ने खींचा। क्या गुजरी होगी उस पढ़ी लिखी डॉक्टर पर जो सम्मान के लिए सीएम के सामने खड़ी थी। कितना अपमानित महसूस किया होगा उस महिला ने जब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये अजीबो गरीब हरकत की गई। मौका था नियुक्ति पत्र देने का, सार्वजनिक मंच भी था, एक तरह से पूरी सरकार मौजूद थी, दर्जनों कैमरे खुले हुए थे और इस मौके पर ऐसी हरकत ने हैरान कर दिया। फिर नीतीश की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया, क्यों इस तरह से सार्वजनिक मंच पर ऐसी हरकतें नजर आ रही। इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नीतीश कुमार महिला डॉक्टर का हिजाब खींच चुके थे। वीडियो वायरल हुआ तो इसे शर्मनाक हरकत से जोड़कर नीतीश की मनोदशा और सोच पर सवालों की बौछार कर दी गई। बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने किया है और उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई भी महिला किसी भी वेशभूषा में हो, इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से उनको अपमानित करना, उनके बुर्खे को नीचे खींचना, ये सही नहीं है। अगर आपको उनको कुछ सिखाना था, कुछ बताना था, तो वो बाद में भी किया जा सकता था। एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता। किसी भी आदमी को अगर वो मानसिक रूप से संतुलित है तो ये अधिकार नहीं है कि हिंदू महिला घूंघट या पर्दा, मुस्लिम महिला जो पर्दा हिजाब लगा के करते हैं, कुछ लोग बुर्का पहन के करते हैं, उसे जिस तरह बलपूर्वक बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ उस महिला को स्पर्श करते हुए हटाया है, वो किसी मुख्यमंत्री को क्या, एक साधारण आदमी को भी शोभा नहीं देता। इन्हें वीडियो जारी करते रहने दीजिए, जनता इनकी कतई परवाह करने के लिए तैयार नहीं। अब ये हास्यास्पद जो इनके तौर तरीके हैं उसको जनता ने पहले भी नकारा है। अब तो 25 पर आ गए तेजस्वी जी, अगली बार 5 भी आएंगे कि नहीं पता नहीं। वीडियो वायरल हुआ तो विवाद गहरा गया। किसी को भी सीएम की यह हरकत अच्छी नहीं लगी। किसी ने कहा कि यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो किसी ने कहा कि यह हरकत महिला विरोधी सोच को दर्शाती। इस घटना को लेकर जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मौलाना खालिद फिरंगी महल्ली ने कहा कि इस हरकत के लिए सीएम को माफी मांगनी चाहिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से एक मुस्लिम खातून के नकाब को खींचा, वो नहायत ही एक गैर मुनासिब, गैर महज़्ज़ब तरीक़ा है और इससे जाहिर सी बात है मुस्लिम ख़वातीन के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, उनको ठेस पहुंची है। हालांकि नीतीश के इस हरकत से कुछ लोग उनके बचाव में भी आए। ये एहसास नहीं कराते कि मैं जो है बिहार का मुख्यमंत्री हूँ। हमेशा ये एहसास सबको दिलाते हैं मैं आपका गार्जियन हूँ, अभिभावक हूँ। इसी तरह से हम लोग से पेश आते हैं। हम लोग उनके बच्चे हैं। कल जिस बात को लोग उठा रहे हैं वो बच्ची है, उनकी बच्चियाँ हैं और एक स्वभाव होता है उनका, एक मोहब्बत में, प्यार में होता है, दुलार में होता है। इसकी बातें नहीं है। किसी भी नेता को कम से कम
कुछ बात कहने से पहले समझना चाहिए, नेचर देखना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से सीएम नीतीश कुमार के कई ऐसे वीडियो आए जिसने उन्हें विवादों में ला दिया और सत्ताधारी पार्टी को असहज कर दिया। पिछले महीने खत्म हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी नीतीश ने ऐसी ही अप्रिय हरकत की थी। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान वो एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा के लिए पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहना दिया था। ऐसा करने पर जब उनके पास खड़े राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीतीश का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने उन्हें हल्की सी फटकार भी लगा दी। तब भी उनकी हरकत विवादों में रही थी। इस घटना से कुछ दिन पहले सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री ने एक महिला पुरस्कार विजेता को सम्मानित करते हुए उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था। बाद में नीतीश ने महिला के कंधे पर हाथ भी रख दिया। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि पहले लड़कियां कपड़े पहनती थी, अब देखिए कितना बढ़िया हो गया। मेरी चिंता, लेकिन एक राज्य के नागरिक के रूप में वहां के somebody who has grown up there, मेरी चिंता है कि इस तरह की छवियां संदेश अच्छा नहीं देती है और कई तरह की शंकाओं और चिंताओं को जन्म देती है। चुनाव के दौरान भी उनकी सेहत को लेकर चर्चा होती रही। बावजूद इसके एनडीए ने उनके चेहरे को ही आगे कर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत भी दर्ज की। सरकार बनी, फिर सीएम बने, लेकिन सेहत को लेकर चर्चा कम नहीं हुई। और जब जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो विपक्ष के आरोप और गहरे हो जाते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से इस तरह की अजीबो गरीब हरकत करते। पटना से अमिताभ ओझा और सौरभ कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।